रेस्पेक्ट एल्डर्स इन दी फैमिली, तो इसका आंसर क्या होगा? एल्डर्स इन दी फैमिली शुड बी रेस्पेक्टेड। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्ट एल्डर्स इन दी फैमिली एक सजेशन है, और सजेशन में अभी हमने सीखा कि वी यूज शुड। एक मेरा सजेशन है कि अब हमें एल्डर्स, फैमिली के एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हम पढ़ चुके हैं ये बात। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स भी क्या है? एक सजेशन है, तो आंसर होगा योर ड्रीम्स शुड बी फॉलो। ठीक है। नेक्स्ट रूल बोलता है MODALS मोडेम्स। व्हाट इज इट? कैन, कुड, शुड। If you find words like can, could, should, do not change when changing active into passive. Okay. So if you get words like can, could, should in the question, then while converting it into passive, we will not change them. Example, the rich should help the poor. क्वेश्चन में शुड है, इसके पहले वाला में क्वेश्चन में शुड नहीं था, एक सजेशन था, तो हमने आंसर में शुड लिखा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन ही एक्टिव वॉइस ही शुड वर्ड यूज कर रहा हो, तो पैसिव में भी शुड का शुड ही रहेगा। शुड को हम चेंज नहीं करेंगे, उसमें कुछ ऐड और लेस कर देंगे। क्या होगा? द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो आंसर होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच। इज इट मेकिंग सेंस? राइट, मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है। शुड हेल्प, शुड बी हेल्प्ड, और बाय द रिच, मीनिंग देखो आप चेंज नहीं हुआ, खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने आपस में अदला बदली हो गए हैं, और हेल्प हो गया हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म। राइट। उसी तरह स्टूडेंट्स ऑट टू लिसन टू देयर टीचर। ऑट टू का मतलब पता है क्या किसी को? इंग्लिश में OUGHT ऑट वर्ड का क्या मतलब होता है? चारू, मुस्कान, प्लीज ट्राई। OUGHT पता नहीं आउट। मैम। नहीं पता? ओके चारू, you can, as you have problem with your speaker, you can mention in the chat box. नहीं पता? ओके फाइन। ऑट भी शुड ही होता है। ऑट टू डू दिस मतलब यू शुड डू दिस, तो इट इज नथिंग बट सेम वर्ड जिसका आई मीन सेम मीनिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट ऑट टू लिसन टू द टीचर, इसीलिए क्योंकि देखो अभी रूल में हम लोग ऑट वर्ड नहीं था, लेकिन अगर आपको ऑट का मीनिंग नहीं पता है तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पता होना चाहिए। OUGHT ऑट का मतलब भी शुड ही होता है। तो स्टूडेंट्स ऑट टू लिसन टू द टीचर ऑट टू बी लिसनड बाय द स्टूडेंट। शुड और ऑट सेम होता है, इसीलिए जो रूल शुड के साथ अप्लाई होगा वही ऑट के साथ भी अप्लाई होगा। तो ऑट टू लिसन, ऑट टू बी लिसनड हो जाएगा, और स्टूडेंट्स बाद में आ जाएगा, टीचर पहले आ जाएगी। राइट, क्योंकि मीनिंग को तो चेंज करना नहीं है। नेक्स्ट, ओनली ट्रांजिटिव वर्ड्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, intransitive verbs remain in the active form only। अब ये क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कुछ एक्शन किया गया हो, मतलब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। खाली एक्शन हो रहा है तब तो वो वर्ब है, लेकिन किसी एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, देन दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, आई बेक्ड अ केक। देखो आई बेक्ड, बेक्ड क्या होता है? एक वर्ब है, लेकिन किस चीज को बेक किया आपने? बेक्ड अ केक। तो यहाँ पर ये क्या है? बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर क्या होगा? अ केक वॉज बेक्ड बाई मी, ये तो अपने को पता ही था, ऊपर पढ़ चुके हैं। वरुण हिट द बॉल, द बॉल वॉज हिट बाई वरुण, ये सब तो हमको पता है। राइट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स फिर क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होता है जहाँ पे एक्शन तो हो रहा है, लेकिन किस पर एक्शन हो रहा है? वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, देखते। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे भी सन एक काम कर रहा है, राइज कर रहा है ईस्ट में, तो क्या ईस्ट के ऊपर क्या उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ एक्शन रिसीव कर रहा है सन का? नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बेसिकली एक फैक्ट बता रही हूँ कि सन राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में। वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, तो आप देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करो। पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या हो रहा था?
एक्शन तो वहां पे था, यहाँ पर भी एक्शन है। वहां पे एक ऑब्जेक्ट था जो रिसीव कर रहा था उस एक्शन को, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। तो ये डिफरेंस है खाली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो बेसिकली पैसिव वॉइस इनका होता नहीं है, मतलब जो एक्टिव है वही पैसिव है। इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं ना इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले, उनके पैसिव वॉइस पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको चेंज ही नहीं करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैसिव से एक्टिव। अभी तक इतना देर जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़े, इतना रूल्स पढ़े। अब वाइस वर्सा, क्वेश्चन में पैसिव दे देगा आपको एक्टिव में करना है, तब क्या करोगे? थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट एक बार समझ लो टफ नहीं होगा। When you change a sentence from passive to active, reverse the position of the subject and object। वही तो करना है। एक्टिव से जब पैसिव कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? पोजीशन बदल रहे थे ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। इस बार फिर से बदल दो, लेफ्ट से राइट लेके जाओ, राइट से लेफ्ट लेके जाओ। अगर राइट में है तो लेफ्ट ले आओ, लेफ्ट में है तो राइट ले जाओ, और तो कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस और आएगा, देखते हैं। The rules applied to change active to passive have to be inverted to change। माने उल्टा करना है आपको जो आप कर रहे थे। For example, the book is being read by most of the class। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक्टिव है कि पैसिव। इतना पढ़ने के बाद आई होप आइडेंटिफाई करना तो टफ नहीं होगा। द बुक इज बीइंग रेड मैं बोल रही हूँ, तो देखकर ही समझ आ रहा होगा ये पैसिव वॉइस एक्टिव तो नहीं है, राइट? थर्ड फॉर्म जहाँ आता है ना वो पैसिव वॉइस है, समझ जाना। और बाई द आएगा अगर, तो वो पैसिव वॉइस है। तो अब इसको एक्टिव करना है, तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द बुक है, और मोस्ट ऑफ द क्लास क्या है? सब्जेक्ट है। और एक्टिव में हमने जाना कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे क्लास को पहले लेकर आओ, बुक को लास्ट में लेके जाओ। मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग द बुक। इज रीडिंग होगा, कैसे समझ में आया? इज बीइंग रेड, रेड थर्ड फॉर्म था जो पैसिव में यूज होता है, लेकिन एक्टिव में तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और बी आई एन जी है क्वेश्चन में, आई एन जी है मैंने कंटिन्यूअस रहा होगा, तो हमारा आंसर में भी कंटिन्यूअस फॉर्म आना चाहिए। तो रीड नहीं रीडिंग होगा हमारा आंसर जरूर, तभी हम लोग उसको बीइंग रेड किए होंगे। आपको उस तरह से सोचना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ ना? यस रिपीट मैम। करना है? ओके फाइन। सो मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग द बुक होगा हमारा आंसर इन एक्टिव वॉइस। ये टफ नहीं है, वंस यू आर यू नो प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका एक्टिव से पैसिव, तो पैसिव से एक्टिव करना भी टफ नहीं होगा, क्योंकि कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड इन द नेक्स्ट जर्नल। Results will be published in the next journal। अब आप सोचो ये पैसिव क्यों है? पहले तो विल बी पब्लिश्ड, ये थर्ड फॉर्म है ना, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मैम क्या है, ये वो बाई के बगल में क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि वो समझाने के लिए, वो आपको बता रहे हैं ब्रेक करने के लिए कि आप जब पैसिव से एक्टिव में जाओगे कहाँ कहाँ आपको सोचना है। वो बाई सेंटेंस का पार्ट नहीं है, वो समझाने के लिए बाई लिखा है। मतलब कब होगा वो आपको देखना है। बाई का मतलब यहाँ पर ये था बोलने का, कब। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। रिजल्ट्स के बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है कब पब्लिश होगी, व्हेन, नेक्स्ट जर्नल में, राइट? आंसर होगा देखो एक चीज और इसमें ट्विस्ट है, पता है? मैं आपको अभी तक शायद आया नहीं हमारे ये पार्ट में, इसलिए बताया नहीं होगा। ओके, कई बार पता है क्या होता है, कुछ एक्शन हो रहा है, वो एक्शन को कौन कर रहा है वो मिसिंग होता है। ठीक है, उस केस में हम लोग अपना अजम्पशन ले लेते हैं कि इन्होंने ये काम किया होगा। जैसे कि क्लोज द डोर, तो आप इसका आंसर दो दे सकते हो, द डोर इज बीइंग क्लोज्ड और द डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय समवन। अब ये बाय समवन ना आप एक अज्यूम करके बाय डिफॉल्ट ला रहे हो कि कोई ना कोई तो किया होगा ना, बताया नहीं मैंने किसने किया। तो बाय समवन अगर आप लिख कर आते हो ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो उसी तरह यहाँ पर आप देखो, रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड, लेकिन कौन पब्लिश करेगा वो मिसिंग है। देखो यहाँ बाई क्वेश्चन मार्क आपका क्वेश्चन था ना, क्यों दिया है मैम,
कौन करेगा, उसके लिए दिया था। और कहाँ पब्लिश होगा, इन द नेक्स्ट जर्नल। यहाँ पे मिसिंग है। नॉर्मली पैसिव वॉइस में याद होगा आपको, बाई वाला पार्ट रहता है ना, बाई हुम, डूअर में रहता है मेंशन, लेकिन यहाँ का पैसिव वॉइस में आप देखोगे डूअर मिसिंग है, कौन कर रहा है वो मिसिंग है। तो उस केस में हम लोग अपना प्रिजम्पशन लेके कुछ भी डूअर किसी को बना सकते हैं जो अप्रोप्रिएट हो। अब पब्लिश करना काम रिसर्चर का होता है, तो यहाँ पे एक ले लिया, आप पब्लिशर भी लिख सकते थे। इन्होंने बोला द रिसर्चर्स विल, सॉरी द रिसर्चर्स या will publish the result in the next journal। कौन पब्लिश करेगा नहीं बोला था, तो हमने अपने मन से एक assumption ले लिया सब्जेक्ट बनाकर, the researcher will publish the results in the next journal। ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन अगर डाउट है तो बोलो, मैं फिर समझाती हूँ। जो डूअर का एग्जाम्पल दिया ना उससे रिलेट करके समझो। जब डूअर मेंशन नहीं होता है ना, तो वी कैन टेक सम पर्सन एज द डूअर जो रेलिवेंट हो। ठीक है, क्लियर है। A policy of whitewashing and cover-up has been pursued by the CIA director and his close advisor। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। A policy of whitewashing and cover-up has been pursued by the CIA director and his close advisor। एक पॉलिसी है व्हाइट वॉशिंग और कवर अप की, जो परस्यू कर रहा है। परस्यू करना एक काम करना होता है जो कि वर्ब है, और कौन परस्यू कर रहा है, सीआईए डायरेक्टर और उसके क्लोज एडवाइजर्स। यानी ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे डूअर भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। आपको करना है सिर्फ इसको एक्टिव में कन्वर्ट। तो डूअर यहाँ पे बाई द कौन है, वो पहले आ जाएगा। द सीआईए डायरेक्टर एंड हिज क्लोज एडवाइजर्स विल बिकम द योर सब्जेक्ट हियर। हैज बीन परस्यूड का हो जाएगा हैव परस्यूड, जो कि एक नया बात है आपके लिए। क्यों बोलो तो, हैज और हैव में डिफरेंस क्या होता है? आई विल नॉट आंसर, आई वॉन्ट दी आंसर, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी। एच ए एस हैज और एच ए वी ई हैव में डिफरेंस क्या है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू बोथ। बताओ फटाफट। मैम सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? बी स्पेसिफिक। मैम हैव सिंगुलर है और हैज प्लूरल। ओके, चारू डू यू अग्री? आपने जो लिखा है ना चारू वो करेक्ट है, लेकिन मुस्कान ने आपसे आप अग्री कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि मुस्कान ने जस्ट उल्टा बोला। अग्री मुस्कान, आपने बोला था हैज प्लूरल है, हैव सिंगुलर है। इफ आई हैव नॉट हर्ड रॉन्ग, राइट? हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है मुस्कान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, क्यों क्वेश्चन में हैज था और आपने हैव किया, क्योंकि क्वेश्चन में हैज बीन परस्यूड किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? अ पॉलिसी के रिस्पेक्ट में, और अ पॉलिसी ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड कवर अप इज सिंगुलर, क्योंकि इट्स अ पॉलिसी। लेकिन when you are converting it into active, you are talking about the director and his close advisors, which is a plural। एक आदमी नहीं है, डायरेक्टर और साथ साथ उसके क्लोज एडवाइजर्स, जो एज अ होल प्लूरल बन जाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का नेचर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है, तो हैव परस्यूड होगा। लेकिन पहले वाले पार्ट में तो ऑब्जेक्ट था, दैट इज पॉलिसी ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड कवर अप, वो सिंगुलर था, इसीलिए हैज बीन परस्यूड था। क्लियर है क्या? एनी डाउट ऑन दिस? नो मैम। गुड। तो इसी वजह से यहाँ पर हैव परस्यूड हो गया है, और हैव परस्यूड को हमने ऊपर बना दिया हैज बीन परस्यूड। ठीक है, आपको बहुत फोकस होकर जवाब देना है। मतलब जब आप एक्टिव पैसिव करोगे ना, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। दिखने में बहुत इजी लग रहा है सुनने में, बट इसमें गलती होने की भी चांसेस बहुत हो जाती है अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ना करो या हड़बड़ी करो। प्लीज टेक योर टाइम व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव, नहीं तो गलत होगा। बहुत चांसेस होते हैं गलती करने के, तो बी वेरी मच अटेंटिव। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। एक बार अगर ग्रिप आ गया ना, गलत नहीं होगा उसके बाद। रूल्स याद होने चाहिए। ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, लेट मी टेल यू। इसको रिवाइज करना बाद में वापस से घर पर, सारे रूल्स को गो थ्रू करो, नहीं तो क्या होगा ना, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कितना भी आपको
अभी समझ में आ गया होगा मेरा बताया हुआ, लेकिन आप जब तक उसको वापस से रूल्स को गो थ्रू नहीं करोगे ना, आप 4 दिन बाद भूल जाओगे, गारंटी है इस बात की। तो मेक श्योर यू रिवाइज एक्टिव एंड पैसिव बिफोर द नेक्स्ट क्लास। हो सके तो कल ही रिवाइज करना, वो फ्रेश रहेगा दिमाग में। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट नहीं करते क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू, बाय।